हेलो दोस्तों, मैं अंशु कुमार। स्वागत है आप सभी को इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ एंजॉय क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं क्लास 12th के संपूर्ण हिंदी का लेखक परिचय यानी गद्य खंड का आपके 12th हिंदी का लेखक परिचय कराऊंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि अगर आज के इस सेशन को आप कंप्लीट करते हैं तो आपके लगभग 15 से 20 मार्क्स आज के सिर्फ इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो आपके बोर्ड एग्जाम में 15 से 20 मार्क्स काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं। आज के इस सेशन में 20 मार्क कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग अंत तक रहिए और चलिए समय को बिना बर्बाद किए हुए चलते हैं और देखते हैं उन सभी क्वेश्चनों यानी लेखक परिचय को, कि किस चैप्टर को किस कवि किस लेखक ने लिखा है, उनका जन्म मृत्यु सभी को बताएंगे, उनके माता पिता के नामों को भी बताएंगे इसमें मैं। इससे पहले कि आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए अब समय को बिना बर्बाद किए हुए चलते हैं संपूर्ण लेखक परिचय को देखने। आपको स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा होगा कि ये है पाठ का नाम, फिर ये लेखक का नाम, यानी इस साइड में हमारा पाठ का नाम होगा और इस साइड में लेखक का नाम, उनका जन्म, उनके माता पिता का नाम रहेगा। तो चलिए आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर हमारे 12th हिंदी का चैप्टर फर्स्ट है जो बातचीत, जिसका नाम है, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि बातचीत शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो सही और सटीक आंसर हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आप सभी के लिए करेक्ट हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का जो अगर जन्म हुआ था वो हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 23 जून 1844 ईस्वी को। इनकी निधन की बात करें तो निधन इनका हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। इनके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट तथा माता का नाम था पार्वती देवी। एक नज़र में फिर हम सब देख सकते हैं कि बालकृष्ण भट्ट बातचीत के लेखक हैं, जिनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। इनका निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट तथा माता का नाम था पार्वती देवी। अब इसी तरह से फिर अगले चैप्टर की ओर यानी चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 हम सभी के लिए दिया गया है, उसने कहा था, जो कि हमारे हिंदी का दिगंत भाग 2 का चैप्टर 2 है, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि उसने कहा था शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और फिर इसी तरह से हम देखें इनका जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1922 तथा इनके पिता का नाम था पंडित शिवराम। पूछ सकता है कि बोर्ड एग्जाम में कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का क्या नाम था, तो आंसर हो जाएगा पंडित शिवराम। एक नज़र में फिर उसने कहा था कि लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883, मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1922 तथा इनके पिता का नाम था पंडित शिवराम। फिर अगले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलेंगे। तो 3rd चैप्टर है हमारा संपूर्ण क्रांति, जो कि जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया एक भाषण है। जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 होगा, यहाँ 1920 नहीं होगा, जबकि यहाँ पर जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। इनकी निधन की बात करें तो निधन 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ था। इनके माता का नाम था फूलरानी एवं जयप्रकाश नारायण जी के पिता का नाम था हर्षुदयाल। के बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि जयप्रकाश नारायण जी के माता का क्या नाम, तो जिस ऑप्शन में फूलरानी होगा वो ऑप्शन हमारे लिए जयप्रकाश नारायण जी के माता का नाम सही हो जाएगा फूलरानी एवं पिता का नाम हो जाएगा हर्षुदयाल। और फिर अगले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलेंगे। तो 4th चैप्टर हम सभी के लिए दिया गया है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का अर्थ हुआ कि जिस शरीर में आधा नारी का हिस्सा हो और आधा नर का, यानी जिसका अंग आधा नारी का हो और आधा नर का हो, तो उसे कहा जाता है अर्धनारीश्वर। जिसके लेखक हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जिनका जन्म हुआ था तो 23 सितंबर 1960 ईस्वी को हुआ था। अगर इनके निधन की बात करें तो इनका निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को फाइनली इस दुनिया छोड़कर वे चले गए। इनके माता का नाम था मनरूप देवी एवं पिता का नाम था रवि सिंह। बोर्ड एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी लेखक के जन्म, मृत्यु और उनके माता पिता का नाम और किस पाठ को किसने लिखा है। बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ को किसने लिखा है,
तो हमारे हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर जिस ऑप्शन में, वो ऑप्शन हम सभी के लिए काफ़ी ही करेक्ट हो जाएगा। एक नज़र में फिर देखते हैं अर्धनारी और शीर्षक पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, जन्म 23 सितंबर 1960 ईस्वी को, निधन 24 अप्रैल 1974, माता मनरूप देवी एवं पिता रवि सिंह इसका आंसर हो जाएगा। और फिर अगले चैप्टर की ओर, यानी अगले चैप्टर हमारा 5 नंबर चैप्टर है, जिसके लेखक हैं अज्ञय। अज्ञय जी का पूरा नाम आप सभी को याद होगा, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कि अज्ञय का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन। इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी को, वो भी कस्या कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका निधन हुआ था 4 अप्रैल 1987 को, तथा इनके माता का नाम था व्यंती देवी एवं पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। एक नज़र में देखेंगे रोज शीर्षक पाठ के लेखक अज्ञय, जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को, निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को, माता का नाम था व्यंती देवी एवं पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्वेश्चन पूछ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि रोज शीर्षक पाठ के लेखक अज्ञय जी हैं, इनके पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। और फिर चलेंगे अगले चैप्टर की तरफ, यानी कि एक लेख और एक पत्र, जो कि एक वीर क्रांतिकारी भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है, जिसमें भगत सिंह ने सुखदेव को एक पत्र लिखा है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र। भगत सिंह का जन्म से आप सब भली भारी परिचित होंगे कि इनका जन्म जो हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। भगत सिंह की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि इनका शहादत हुआ था, यानी भगत सिंह को फांसी दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, वो भी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। भगत सिंह के माता का नाम था विद्यावती एवं इनके पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। आप सभी एक बार भगत सिंह के लिए सैल्यूट जरूर लगाइए, क्योंकि ये हमारे देश के एक वीर क्रांतिकारी थे, जिन्होंने हम सभी को आज़ाद कराया था, जो कि हमारे हिंदी क्लास 12 के चैप्टर 6 यानी एक लेख और एक पत्र को लिखे हैं भगत सिंह। एक नज़र में फिर देखेंगे तो एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907, शहादत हुई थी 23 मार्च 1931, माता का नाम था विद्यावती एवं पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। आपके बोर्ड एग्जाम में इन सभी क्वेश्चनों से काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे तो अगला चैप्टर हमारा दिया गया है कि ओ सादा नीरा, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। आपके हिंदी क्लास 12 के दिगंत बुक में इनके माता पिता यानी जगदीश चंद्र माथुर के माता पिता का नाम नहीं दिया गया, जिसके कारण मैं यहाँ पर उनके माता पिता का नाम नहीं लिखा हूँ, क्योंकि आपके बुक में अगर उनके माता पिता का नाम नहीं दिया गया है तो वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा भी नहीं। तो चलिए हम केवल जगदीश चंद्र माथुर के जन्म और निधन के ही बारे में जानेंगे। जो ओ सादा नीरा के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर, उनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 ईस्वी को, तथा इनका निधन हुआ था 14 मई 1978 ईस्वी को। और फिर अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे तो अगला चैप्टर हमारा है सिपाही की माँ, जिसके लेखक है मोहन राकेश। सिपाही की माँ पाठ की सशक्त पात्रा है बिस्नी, जिसके एक पुत्र है मानक एवं एक पुत्री है जिसका नाम है मुन्नी। जिसमें मानक बर्मा के युद्ध में सिपाही के लिए लड़ने के लिए गया है, वो भी अपने बहन मुन्नी की शादी की पैसों के लिए। सिपाही की माँ पाठ के लेखक मोहन राकेश का जो जन्म हुआ था वो 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था, जंडीवाला गली अमृतसर पंजाब में। इनका निधन मोहन राकेश का 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को हुआ था। माता वचन कौर थी एवं पिता करमचंद्र गुगलानी थे। मोहन राकेश के पूछ सकता है कि निधन हुआ था 3 दिसंबर 1972, या ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो इसके लिए हमारे पास आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। और फिर आगे की तरफ चलेंगे, यानी अगले चैप्टर प्रगीत और समाज को देखेंगे, जिसके लेखक हैं नामवर सिंह, जिनका जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। नामवर सिंह के अगर माता का नाम पूछें तो वो हो जाएगा बागेश्वरी देवी, तथा पिता का नाम नागर सिंह। बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि नामवर सिंह के पिता का नाम, तो आप लोगों के लिए नागर सिंह जिस ऑप्शन में हो जाएगा वो बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा।
आप लोग अगर इस सेशन को अभी तक शेयर नहीं किए हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस सेशन को जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट शेयर कीजिए। अब फिर चलेंगे अगले चैप्टर की ओर, यानी अगला चैप्टर 10th की ओर चलेंगे। तो उस चैप्टर 10th का नाम है जूठन, जिसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, जिन्होंने यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने उच्च जाति के लोगों के द्वारा गरीब आम जाति के लोगों पर किए जाने वाले अत्याचारों को दिखाया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो कि खुद एक नीच जाति के थे, उन पर अमीर जाति के लोगों के द्वारा अत्याचार किया गया था। उनको काम करने के बाद भी गरीब लोगों को अमीरों के द्वारा जूठन दिया जाता था और गालियाँ दिया जाता था। इन्हीं सभी बातों को ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपने चैप्टर इस जूठन में बताया गया है, जो कि एक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया एक आत्मकथा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि जूठन क्या है, तो आप सभी का आंसर हो जाएगा आत्मकथा। ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया जूठन एक आत्मकथा है, जिनका जन्म हुआ था 30 जून 1950 ईस्वी को माता मुकुंदी देवी एवं पिता छोटन लाल। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का क्या नाम था, तो माता का नाम था मुकुंदी देवी एवं पिता का नाम था छोटन, या छोटे लाल नहीं होगा, बीच में छोटन होगा, यहाँ पर छोटन लाल था ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम। अब इसी तरह से फिर अगले चैप्टर की ओर यानी चैप्टर नंबर 11 की ओर चलेंगे, तो देखेंगे कि 11 नंबर चैप्टर का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसके लेखक मल्यस जी हैं, जिनका जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में, निधन 26 अप्रैल 1982 ईस्वी को। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट कि मल्यस का मूल नाम क्या था, तो भरत जी श्रीवास्तव जिस ऑप्शन में होगा वो करेक्ट हो जाएगा। मल्यस के माता का नाम था प्रभावती एवं पिता का नाम था त्रिलोकीनाथ वर्मा। फिर इसी तरह से अब नेक्स्ट चैप्टर यानी अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे, तो अगला चैप्टर हमारा दिया गया है तिरिच, जो कि एक जहरीला लिजार्ड विष खापर होता है। इसके लेखक हैं उदय प्रकाश, जिन्होंने इस चैप्टर में अपने पिता प्रेम कुमार सिंह के बारे में बताया है कि उनके पिता को तिरिच के काट लेने पर किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो जब आप इस चैप्टर तिरिच को पढ़िएगा तो पता चल जाएगा कि तिरिच क्या होता है। वैसे मैं शर्ट में बता देता हूँ कि तिरिच एक बहुत जहरीला लिजार्ड होता है, जो कि लेखक के पिता यानी उदय प्रकाश के पिता प्रेम कुमार सिंह को काट लेता है। अगर उदय प्रकाश के जन्म की बात करें तो 1 जनवरी 1952 ईस्वी को इनके माता का नाम था गंगा देवी एवं पिता प्रेम कुमार सिंह। इन्हीं पर ये पूरा कहानी डिपेंडेड है। अब फिर आगे की तरफ चलेंगे, तो अगला चैप्टर हम सभी के लिए दिया गया है शिक्षा, जिसके लेखक है जे कृष्णमूर्ति। आप लोग तो शिक्षा से भले भाली परिचित होंगे, लेकिन इस चैप्टर में जे कृष्णमूर्ति ने शिक्षा के कुछ अलग तरीकों को भी बताया है। तो चलिए देखते हैं कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। तो वो हुआ था 12 मई 1895 ईस्वी को। इनकी निधन की बात करें तो 17 फरवरी 1986 ईस्वी को हुआ था, एवं इनका पूरा नाम था जिदू कृष्णमूर्ति। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था, तो वो हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति। माता का नाम था संजीवामा एवं पिता का नाम था नारायण जिद्दो। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और ये काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम तो जिद्दू कृष्णमूर्ति। शिक्षा पाठ के लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति, जिनके पिता का नाम था नारायण जिद्दू। इस तरह से आप सभी देख लिए क्लास 12th के गद्य खंड का संपूर्ण लेखक का परिचय। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ये तो गद्य खंड का था, अब नेक्स्ट वीडियो में पद खंड का संपूर्ण लेखक परिचय लेकर के आऊँगा। तो आज के इस सेशन में अगर आप लोग बढ़िया से कर लिए होंगे और इसको याद कर लेंगे, 1-2 बार और देख करके प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपके 15 से 20 मार्क्स मात्र इस 10 या 15 मिनट के क्लास में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को अपना लक्ष्य प्राप्त हो।
अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।